अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज के फार्मर क्वेश्चन सेशन आंसर में हम जो डिस्कस करेंगे, जो कल की मूव है, जो 400 रुपया अंडे के रेट के सडनली डिक्रीज़ हुए हैं। आप सब जानते होंगे, जैसे ये अभी रबी ने मुझे एक 5 पेजेस के क्वेश्चंस पकड़ा दिए। 192 फार्मर्स ने, 192 फार्मर्स ने एक ही या सिमिलर सवाल ही पूछा है कि अंडे का ये 400 रुपये रेट जो सडनली डिक्रीज़ हुआ है, इसकी क्या वजह है। बहुत से लोगों ने कहा ये तो हम पे जुल्म है, और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि मतलब अब हम कैसे फार्मिंग करेंगे, हम तो फ्लॉप हो गए या व्हाट्सएवर। तो उसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि एक्चुअली ये जो 400 रुपये कम हुए हैं, ये एक ना मार्केट इक्विलिब्रियम सेट हुआ है। मार्केट का एक कह लेंगे जिसको तनासब है, जिसको बैलेंस कहते हैं। हो क्या रहा था, जैसे मैंने पिछली भी एक वीडियो में जिक्र किया था कि अंडे का रेट इसलिए ऊपर जा रहा था, इस वक्त मार्केट में डिमांड मौजूद नहीं। राइट नाउ वी आर डूइंग दिस वीडियो ऑन 7 अक्टूबर, 7 अक्टूबर का दिन है, और ये सितंबर में या अगस्त में ही रेट ऊपर जाना शुरू हो गया, जब मार्केट में अंडे की खपत ही नहीं होती। खपत तो शुरू होती है जब सर्दी होती है। पाकिस्तान का एक फिनोमेना है कि सर्दी में अंडा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हुआ ये कि रेट इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। हमसे बहुत से फार्मर्स ने पूछा, जी ये फीड की वजह से हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। तो हमने कहा नहीं, एक्चुअल मार्केट में प्रॉब्लम ये था कि जितने बड़े जाइंट्स थे, जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं अंडे के, वो अंडे को कोल्ड स्टोरेज में लगा रहे थे ताकि सीज़न में उसको निकाल सकें। तो अब पिछले 15-20 दिनों से आप देख रहे थे कि रेट ना स्टैगनेंट हो गया था, खड़ा हो गया था, ऊपर नहीं जा रहा था। जाता था 30 रुपये जाता था, फिर 5-6 दिन एक दिन रहता था। तो ये सिम्टम्स थे कि मार्केट सैचुरेट हो रही है। सैचुरेट किस तरह हो रही है कि जो कह लें कि पहले स्टोरेज लग रही थी, वो मार्केट में अंडा आना शुरू हो गया, और उसके फ़ायदे जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर थे वो उठा रहे थे। वो किस तरह उठा रहे थे कि 7200, 7100 पे वो अपना अंडा ट्रेड कर रहे थे, और जो छोटे फार्मर्स हैं जिसकी 25, 30, 40 पेटियाँ डेली आ रही होती थी, तो वो मार्केट में सरप्लस में चला जाता था। मतलब उसका अंडा इजाफी हो जाता था जिसकी खपत मौजूद नहीं थी। मजबूरन उसको 6000, 6200, 6300 रुपये पे पेटी देनी पड़ रही थी। तो अब अच्छा है कि प्राइस सारी नीचे आ गई है। आपको पता है एक मार्केट का प्रिंसिपल होता है कि जब भी प्राइस डिक्रीज़ होती है, डिमांड इंक्रीज़ होती है, इकनॉमिक्स का ला। तो अब चूँकि 400-500 रुपये नीचे आया है, और मैं अभी एक्सपेक्ट करता हूँ कि 200 रुपया और नीचे आएगा, फिर जाके इसका इक्विलिब्रियम सेट होना। तो उससे ये है कि जो फार्मर हजरात थे, जो बेचारे जिनका अंडा कोई नहीं था उठा रहा, वो अब जो है ना बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। 61-6200 से बेहतर है कि वो 6700 या 6800 का जो है ना अपना अंडा बेच सकते हैं। और दिस वाज द इशू, क्या मार्केट में सरप्लस हो रहा था, खपत उतनी नहीं है, तो जो है ना सप्लाई सारी आ रही है, तो इस वजह से मार्केट का रेट कम हुआ। दूसरी एक चीज़ इसमें जो मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि फार्मर्स ने ना बड़े डिप्रेस भेजे हैं, जी हम मारे गए हैं, ये जुल्म है, पिछले कह लें कि 1.5 हफ्ते में 700 रुपया फीड का रेट इंक्रीज़ हुआ है, हम ऐसे हो गए हैं, वैसे हो गए हैं। तो उन सबसे मैं एक चीज़ कहना चाह रहा था कि वी नो, यू आल्सो नो, आपको भी पता, हमें भी पता कि ये नुकसानदेह है। इस वक्त भी अगर आप 5200 रुपये की भी फीड की बोरी खिला रहे हैं, तो आपकी मुर्गी उसके अगेंस्ट आपको 4800, 4900 या 5000 तक पेटी प्रोड्यूस कर रही है। तो एटलीस्ट यू आर अर्निंग, आप 1500-1600 रुपया कमा ही रहे हैं। तो हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है, आपका राइट है, प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, मगर किसी भी माशरे में प्राइस कम होना तो अच्छी बात है ना, इसको अच्छी बात समझें। हम ऐसे नहीं कर सकते कि जो हमारे फ़ायदे की बात हो तो हम उसको कहें कि ये मतलब अच्छी है, और जो नहीं है हम कहें बुरी है। तो बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग एक सोशल एंटिटी, आप देखें कि इट्स अ गुड थिंग कि प्राइसेस नीचे आ रही हैं। और अगर असूली तौर पे भी देखें तो देखें फीड की प्राइसेस बाद में इंक्रीज़ हुई थी, अंडे की पहले हुई थी। तो अगर अंडे की कम हो रही हैं तो इंशाल्लाह ताला इसको फॉलो करते हुए फीड भी नीचे आएगी। एक और चीज़ जो अक्सर फार्मर पूछते हैं कि फ़ीड की प्राइस इतनी इंक्रीज़ हो गई है, मोनोपोली है, ये है वो है, तो उसको भी ना थोड़ा सा बिगर पर्सपेक्टिव में सोचने की ज़रूरत है कि फ़ीड आती किधर से है। फ़ीड ज़्यादा इंग्रेडिएंट होता है, मकई होती है, सोयाबीन होती है, बाकी इंग्रेडिएंट है, उसमें से हम तो कुछ उगाते नहीं हैं। और जो उगाते थे वो आपको पता है कि इस वक्त सैलाब की जो सिचुएशन है, सिंध हमारा 60-70% मकई की जो प्रोडक्शन थी उधर थी, तो वो सारी की सारी जो है ना वो
इस वक्त ख़त्म हो चुकी है। चूँकि वो ख़त्म हो गई है तो अब शॉर्टेज बाहर से मंगवानी है, और बाहर पैसा जाना इस वक्त मैं समझता हूँ दुनिया में सबसे मुश्किल काम ये है कि पाकिस्तान से पैसा बाहर भेजना, क्योंकि हम बेचते हैं, हमारा पीएस या बाकी कुछ मामला आता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, तो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर पैसा जाना बहुत मुश्किल हुआ। तो आप ये देखें कि ये गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स हैं, इन मंथ ऑफ सितंबर के मंथ में 21% इंपोर्ट कम हुई है, बाहर से जो चीज़ें आती थी वो 21% कम हुई हैं। असूली तौर पे तो फिर 21% फीड का रेट ऊपर जाना चाहिए था, मगर वो 13% गया है, क्योंकि अगर 21% हर चीज़ कम आ रही है तो फिर सोयाबीन मक्की भी 21% कम आ रही है, तो उस लिहाज से फिर भी बेहतरी है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप भी पूरी उम्मीद रहें कि जैसे अब डॉलर का रेट नीचे आ रहा है, चीज़ें जो है ना स्मूथ हो रही हैं, तो इंशाल्लाह ये फीड का रेट भी फॉलो करेगा। जैसे अंडे का रेट कम हुआ, ये फीड का रेट भी कम होगा। तो बीइंग अ बिजनेसमैन इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि बिजनेसेस में नुकसानात भी होते हैं प्रॉफिट के साथ ना। ऐसा बिज़नेस जिसमें नुकसान ना हो, सिर्फ प्रॉफिट हो, वो हलाल नहीं है। इट्स ओवर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू ना। तो इसको खुले दिल से एक्सेप्ट करें। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है, आप नुकसान में नहीं है, ये पहले ख़ुद को ये समझाएं अच्छी तरह। और वो कहते हैं कि कामयाब बिजनेसमैन वही होता है जो बेस्ट आउट ऑफ वर्स्ट जो है ना और लेता है, मतलब बुरे तरीन हालात में अच्छी चीज़ निकालता है। तो इसको बुरे हालात समझें, बुरे नहीं है वैसे, ये कम प्रॉफिटेबिलिटी वाले हैं। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही डिमांड अंडे की इंक्रीज़ होगी तो प्रोडक्शन तो ऑलमोस्ट यही रहनी है। मुर्गी ने 6 माह लगाने अंडा प्रोड्यूस करते, तो अभी तो कोई फार्मर प्रोडक्शन के लिए मुर्गी नहीं डाल रहा, तो जिनकी मुर्गियाँ प्रोडक्शन पे हैं वही अंडा मार्केट में आ रहा है। और ये जैसे जैसे नवंबर के मंथ में और दिसंबर में होंगे तो इंशाल्लाह ताला डिमांड ज़्यादा होगी, तो फिर इसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी और फीड भी कम हो जाएगी। तो इस मामले में बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपना साबित कदम रहें और बिज़नेस करें, यही बिज़नेस का असूल है कि घबराए बगैर करना चाहिए। जितने कम आप घबराएंगे उतने ज़्यादा कामयाब होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी ये 192 और इसके अलावा जो सैकड़ों हमें और सुन रहे हैं वो हिम्मत नहीं हारेंगे। और इट्स अ पार्ट ऑफ बिज़नेस, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। और इफ़ यू आर प्लेयर, अगर आप खेलना चाहते हैं तो वो हर तरह के असूल ज़ाब्ते को सीखना शुरू करें। ऐसे मत करें कि जो आपके फ़ायदे की चीज़ हो उस पर आप खामोश रहें या खुश हो जाएं, और जो आपके फ़ायदे की ना हो, सोशल बेनिफिट की हो। प्राइस कम होना तो अच्छी चीज़ है ना, मैं तो कहता हूँ ये कम हो गया 5000 रुपये, फीड 4000 रुपये आ जाए, 3500 पे आ जाए, तो इट्स ए गुड थिंग। तो इसको आप भी एक्सेप्ट करें, इसके लिए दुआ भी करें कि हम सब के लिए अल्लाह ताला बेहतरी करे। और इंशाल्लाह ताला मैं बड़ा पूरी उम्मीद हूँ कि जो मेरी एक फॉरकास्टिंग है कि इन मंथ ऑफ दिसंबर स्टार्टिंग और बाय मिड ऑफ दिसंबर जो है ना 8200 तक इंशाल्लाह अंडा जाएगा। तो उस वक्त आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे होंगे। अभी थोड़े कम प्रॉफिट पे आप जो है ना अकोमोडेट करें। तो आई होप कि मैं आपको ये कन्वे कर पाया हूँ। इंशाल्लाह ताला जो है ना आगे बेहतरी होगी। बाकी अगर आपके भी कुछ सवाल आता है तो आप नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे व्हाट्सएप करें। हम इंशाल्लाह उस पर अपनी एफ़र्ट करके आप तक जो है ना आपका रिक्वायर्ड आंसर पहुंचाएंगे। और एक रिक्वेस्ट करनी थी कि काइंडली अपने कंसर्न अगर हमें ऑडियो मैसेज में भेज दिया करें। रीज़न इस दिस के फ़ोन नंबर हमारे पास एक है ना, और व्हाट्सएप हम 5 डिफरेंट लैपटॉप्स पे या डेस्कटॉप्स पे यूज़ कर रहे होते हैं। तो आपका जो भी कंसर्न है व्हाट्सएप पे बड़ी इजीली कन्वे हो जाएगा। जब मतलब सैकड़ों फ़ोन आ रहे होते हैं तो उसमें से बहुत से मिस हो जाते हैं, उसके लिए आप माज़रत खुआएँ। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे हम आपको ज़रूर उसका आंसर करेंगे। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।